गुड मॉर्निंग दोस्तों। हर दिन की तरह आज भी करंट अफेयर लेकर मौजूद हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम चाहे एसएससी जीडी का हो, आरपीएफ कांस्टेबल का हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हर एक प्रश्न को डिटेल्स में देखते हैं स्टेटी जीके को कवर करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्त आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। दोस्त आप सभी को पता होगा कि जब किसी राज्य में वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, वहाँ की जो सरकार है, वो अच्छे से संविधान में जैसा लिखा है उस तरीके से शासन नहीं चला पाते हैं, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो आप सभी को ये भी पता होगा कि मणिपुर में काफ़ी दिनों से दो समुदाय के बीच युद्ध चल रहा था, तो इसीलिए मणिपुर में जो है दोस्त राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। वहाँ का मुख्यमंत्री बीरेन सिंह था, जो भाजपा से ही थे, बीजेपी से थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तो सवाल था कि राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया गया, तो आप सभी को याद हो गया होगा कि इसका आंसर मणिपुर है। ठीक है। अच्छा, इसमें और एक जानने वाली बात है कि जब भी राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होती है तो कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 356, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 356 के अनुसार। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्त, टमाटर की गिरती कीमत को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की गई। आप सभी को पता है दोस्त, टमाटर का मूल्य बाजार में काफ़ी सस्ता हो रहा है, इसलिए केंद्र सरकार ने इसके लिए एक योजना लागू किया जिसका नाम क्या है, बाजार हस्तक्षेप योजना। ये योजना जो है दोस्त किसी भी वस्तु के साथ लग सकता है जिनका मूल्य ज़्यादा घट रहा है, तो वहाँ पे केंद्र सरकार जो है इस योजना को लागू करती है। क्या है योजना, जानते हैं इसके बारे में। तो बाजार हस्तक्षेप योजना जो है पीएम आशा योजना की एक घटक योजना है, बिल्कुल उसी तरह है। इसको राज्य या संघ क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर लगाया जा सकता है, और जब भी किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसमें लगा देता है। इसको लगाने से क्या होता है कि एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़क की मरम्मत हेतु पद्मश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसका जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ पर जो है दोस्त इनके जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने क्या किया है, सड़क को बढ़िया करने के लिए, सड़कों की व्यवस्था को बढ़िया करने के लिए एक योजना चला। इसका नाम क्या है, पथश्री योजना। पथ का मतलब होता है रास्ता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया है। आपका जवाब है 4.31%। उसके बाद है, वर्ष 2025 में विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या है। दोस्त 13 फरवरी को हर साल रेडियो दिवस मनाया जाता है, और यह जो है 2011 में शुरुआत किया गया। 2012 में जो है इसको संयुक्त महासभा ने भी घोषित कर दिया अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर। ठीक है। और इसका पूछा गया था थीम क्या है। थोड़ा सा जो है दोस्त करंट अफेयर का आजकल मार्केट बढ़ गया है, करंट अफेयर सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसीलिए करंट अफेयर को विशेष ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर का आ रहा है। ठीक है। और इससे बड़ी बात यह है दोस्त कि आजकल थीम पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने इसका थीम आपको बताया। ठीक है। आप सिंपल क्वेश्चन याद कर लेंगे, रेडियो दिवस कब मनता है, 13 फरवरी, पता चला वहाँ थीम पूछ दिया, इसीलिए मैंने थीम यहाँ पर दिया। यहाँ क्वेश्चन था कि विश्व रेडियो दिवस का थीम इस बार का क्या है, तो थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। अब ज़रा जान लेते हैं ये होता क्या है। इस दिन क्या होता है दोस्त, रेडियो के माध्यम से ही पर्यावरण के बारे में जानकारी लोगों को दिया जाता है, शिक्षा के बारे में और सभी चीज़ के बारे में, जैसे मौलिक अधिकार वगैरह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के नए जोन, दोस्त आप सभी को पता है रेलवे का 18 जोन पहले से था, इसमें एक नया जोन को शामिल किया गया है जिसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे। तो ये कौन सा राज्य में आता है, ये आंध्र प्रदेश में आता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, आप सभी को पता होगा। ठीक है। लेकिन उसको बदल दिया गया, अब कौन सा कर दिया, अमरावती कर दिया गया। कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, पहले इसका राजधानी हैदराबाद था, अब इसको कहाँ पे कर दिया है, अमरावती। आगे देखो लिखा गया, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के लक्ष्य को पूरा करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। और क्या उद्देश्य है, तो रेलवे का सुविधा व्यक्तियों को ज़्यादा पहुँचाना, रसद को पहुँचाने में सुविधा हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपका जवाब है सेबी।
और 3 क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीच में वीडियो को नहीं छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की लॉजिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPL में कब तक भारत का लक्ष्य शीर्ष 25 देशों में स्थान प्राप्त करना है? आपका जवाब है वर्ष 2023। 9वां क्वेश्चन है, भारत और डैश ने एरो इंडिया 2025 में अगली पीढ़ी के हथियार के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? आपका जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन को ही UK कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। आगे है दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को पूरे विश्व में विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है? आपका जवाब है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे के दिन ही, ठीक है, और उसी दिन ब्लैक डे भी है। तो चलिए मिलते हैं नए क्लास में। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।